सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा पाठ चल रहा है मीरा बहन और बाघ। तो हमने पिछली क्लास में, जो हमारी ऑनलाइन क्लास थी, उसमें हमने बाघ के बारे में जाना कि बाघ एक जंगली जानवर है, वो क्या खाता है, कहाँ रहता है। ठीक है। और हमने भारत की आज़ादी के बारे में भी बात की, हमने गांधी जी के भी बारे में भी बात की। तो चलिए आज मैं इस पाठ का पठन करता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। ठीक है, इंग्लैंड के बारे में हमने बात की थी। भारत किसका गुलाम था पहले? अंग्रेजों का। और इंग्लैंड को ही ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। हमने ये भी देखा था पिछली क्लास में, उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है। और आज़ादी के 5 साल बाद उस आश्रम की स्थापना हुई, यानी कि 1952 यानी 1952 में। ओके, आगे देखते हैं। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। अब हमने कल यहाँ पे देखा था कि पालतू पशुओं के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आप लोगों ने बताया भी था कि पालतू पशु कौन से होते हैं? भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या है? पालतू पशु है। ठीक है। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो पहाड़ी गांव में मैंने आप लोगों से ये भी डिस्कस किया था बेटा पिछली क्लास में कि पहाड़ी गांव में, पहाड़ों पर अक्सर जंगली जानवरों के जो डर है वो बना रहता है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग पेड़ों की कटाई करते हैं, और पेड़ों की कटाई करना मतलब जंगली जानवरों के घर को उनसे छीनना। ऐसे में जंगली जानवर क्या करते हैं कि वो जंगलों से निकलकर मैदानी इलाकों में आ जाते हैं जहाँ पर इंसान रहते हैं, और वो उन पर आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं। ठीक है। अब ऐसा ही इस पाठ में हुआ कि एक जो बाघ है वो जंगल से निकलकर गांव में आ गया और गांव में एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। जैसा कि आपको पता है कि जंगली जानवर क्या खाते हैं? दूसरे जानवरों को मांस खाते हैं। अब उन्होंने उस बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई कि गांव के पास ही उन्होंने एक पिंजरा बना दिया। उस पिंजरे में उन्होंने एक बकरी को बांध दिया। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना, बकरी क्या करती है? मिमियाती है ना, मिमियाना होता है, मैं करती है जिस तरह से बकरी, उस तरह से उसको बोलते हैं मिमियाना। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े के
पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। सब में उत्साह था कि भाई क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। अब उन्होंने दूर से देखा उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। लेकिन जब पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, चकित मतलब हैरान थे आश्चर्य से। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात को क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कराई। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी जिसका नाम था मीरा बहन और बाघ। ठीक है, जो कि एक गेवली गांव की घटना है, जहां पर एक बाघ गांव के अंदर घुस आता है और एक गाय का शिकार कर लेता है। उसके बाद गांव के लोग बाघ को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन मीरा बहन अंत में योजना में फेरबदल कर देती है और वो पिंजरे का दरवाज़ा बंद कराती है। तो बेटा, अभी हम इस चैप्टर के बारे में अपनी ऑनलाइन क्लास में भी अच्छे से खूब डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी को इस पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ना है। बाघ के बारे में, गांधी जी के बारे में, मीरा के बारे में, उनके विचार के बारे में, पहाड़ी गांव के बारे में, पालतू पशु जंगली जानवरों के बारे में, उनके खानों के बारे में कि खाने में क्या खाते हैं। ठीक है, जंगल हमें नहीं काटने चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।